उनके विरोध में जारी हिंसा को लेकर चिंता भी जताई थी और केंद्र सरकार से कई सवालों के जवाब मांगे थे। उन जवाबों को दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त चाहिए, ये मांग रखी गई है सॉलिसिटर जनरल की ओर से। तो सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन वक्फ कानूनों को लेकर जितनी याचिकाएं दाखिल की गई हैं उनमें सुनवाई चल रही है। 35 याचिकाएं अब तक दाखिल की गई हैं, जिनमें से 10 को सुप्रीम कोर्ट ने चुना सबसे पहले सुनवाई के लिए। कल पहले दिन की सुनवाई थी, जिस दौरान अदालत ने कहा कि सभी मामलों की सुनवाई संभव नहीं है कि सभी याचिकाओं पर सुनवाई की जाए। 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पहले चर्चा होगी। पहला है यूजर्स, यानी कि उस जमीन जिसका इस्तेमाल इस्लाम के हिसाब से किया गया हो उसे वक्फ का मान लिया जाए। जिसके अगर तकनीकी शब्द की बात की जाए, वक्फ बाय यूजर, जिसे संशोधन कानून में खत्म करने की व्यवस्था की गई है। इस मुद्दे पर अदालत में सुनवाई हो रही है। तो कानून का विरोध करने वाले लोगों की तरफ से कहा गया है कि वक्फ को लेकर जो व्यवस्था अब तक रही है, जरूरी नहीं कि वक्फ डीड हमेशा बने, जरूरी नहीं कि कागजी कार्रवाई से ही कोई मुसलमान अपनी संपत्ति को वक्फ करता है। कई बार सिर्फ कह देने से भी उसकी संपत्ति वक्फ की संपत्ति हो जाती है और ऐसे में अगर कोई प्रूफ मांगेगा कि यह संपत्ति वक्फ कब की गई, तो वो प्रूफ देना वक्फ बोर्ड के लिए मुश्किल हो जाएगा। प्रावधान था वक्फ कानून में, पहले के कानून में, कि अगर किसी संपत्ति का किसी जगह का इस्तेमाल वक्फ की ओर से हो रहा है और लंबे वक्त तक हो रहा है, तो उस पर वक्फ की ओर से ये दावा कर दिया जाता था कि वो संपत्ति, वो जमीन वक्फ की है। और इसे लेकर कई विवाद भी होते रहे हैं, कई मामले अदालतों में पेंडिंग है, ट्रिब्यूनल के पास पेंडिंग है। कई लोग हैं जिनमें मुसलमान भी है जो आरोप लगा। तुषार मेहता ने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट किसी वैधानिक प्रावधान पर रोक लगाने जा रहा है तो यह अपने आप में बेहद दुर्लभ है। निश्चित तौर पे देखिए इस दलील के कई मायने हैं और इस मामले पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है, इस लाइन को मैं फिर से बताना चाहूंगा कि यदि सुप्रीम कोर्ट किसी वैधानिक प्रावधान पर रोक लगाने जा रहा है तो ये अपने आप में बेहद दुर्लभ है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो एसजी हैं तुषार मेहता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यह ऐसे मुद्दे नहीं हैं जिन पर कोर्ट कुछ प्रावधान को प्रथम दृष्टि में ही पढ़ने पर विचार करे, क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि ये पहला दिन आज कल सुनवाई हुई और दूसरे दिन अगर किसी इस मामले पे अंतरिम फैसला लिया जाता है और किसी रोक लगाया जाता है किसी मसले को लेकर, तो ये कहीं से भी सही नहीं होगा, ये अपने आप में दुर्लभ होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जज को इतिहास पर विचार करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम सरकार के रूप में लोगों के प्रति जवाबदेह हैं और गांव जी, तो आप सुन रहे शंकर आनंद बता रहे हैं कि इस वक्त सुनवाई के दौरान चल क्या रहा है अदालत के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल यानी कि सरकार की ओर से दलील रखी जा रही है और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 1 हफ्ते का वक्त भी मांगा है सभी जवाबों को दाखिल करने के लिए। साथ ही ये भी कहा कि जब अदालत किसी भी कानून पर अंतरिम आदेश जारी करे तो उससे पहले दोनों ही पक्षों को सुनना जरूरी है। सभी पक्ष की ओर से दलील आ जानी चाहिए, एक तरफा सुनवाई होकर कोई आदेश जारी ना हो। अदालत की ओर से यह अपील की गई सॉलिसिटर जनरल की ओर से। और आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर, वाराणसी गैंगरेप केस में